ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल तक के अध्याय में आपने सुना था राजा शिवलोक को चले गए हैं। उसके बाद सभी देवताओं ने काशी में शिवशंकर के आगमन की विशेष तैयारियां शुरू की है। और आज आप सुनिए उससे आगे की कथा। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, उसके बाद श्रीहरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवाजी देव भगवान वृषभध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे हुए अक्षतों को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र सूक्तों से भगवान शिव जी का स्तवन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरणारविंदों में मस्तक रखकर शीघ्रता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। योगिनियों ने श्री महेश्वर को प्रणाम करके मंगलगान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव ने शिव जी को नमस्कार किया। फिर भगवान शिव ने श्रीहरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े ही आदर के साथ बिठाया और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सभी गणों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। फिर मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे देवेश्वर, हे गिरिजापते, मैं काशी आने के बाद जो पुनः आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आलस्य छोड़कर पुष्कर के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा दिवोदास के प्रति कौन किंचित मात्र भी विरोध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बने। आप ब्राह्मण तो है ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, यह और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखा और भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात चराचर जगत को देखने वाले सूर्यदेव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में मैं सफल नहीं हो सका। राजा दिवोदास स्वधर्म का पालन करने वाले थे, उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चित है। ऐसा जानकर मैं यहीं पर ठहरा हुआ हूँ। आज आपके श्री चरणों के दर्शन से मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ है। सूर्यदेव का ऐसा वचन सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे भास्कर, राजा दिवोदास के शासन काल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इसी पुरी में आकर ठहर गए। इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्रीहरि ने सर्वज्ञ शिव जी के आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से श्री गणेश जी और श्री विष्णु जी का वृतांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए और वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से 5 गायें आई, जिनके नाम इस प्रकार से है: सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थी। भगवान शिव जी के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसने लगी और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्ववर्ती लोगों ने देखा एक कुंड भर गया। भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निप्राशन, बहिर्पद, सौम्य आदि दिव्य पितरों ने तप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया कि हे देवाजी देव जगन्नाथ,
आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृतीया प्राप्त हुई है, इसीलिए आप प्रसन्नचित होकर हमें वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा कि कपिला गाय के दूध से भरे हुए इस कपिल तीर्थ में जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेगा या श्राद्ध करेगा, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ पर किया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होगा। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी भी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मा जी, आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं तथा यहाँ मेरी भी स्थिति है। वहाँ फल्गु नदी निसंदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं, उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुसखा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है, तीसरा नाम क्षीरसागर है। इसके सिवा वृषभ तीर्थ, पितामह तीर्थ, पितृतीर्थ आदि नाम है। इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुधास्वनी और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ पर किया हुआ पिंडदान अक्षय तृतीया देने वाला होता है। पतिवर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषभ जनित तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभ जयंती तीर्थ में तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सत्य युग में दूध से भरा रहता है, त्रेता युग में मधु से भरा रहता है, द्वापर युग में घी से भरा रहता है और कलयुग में यह जल से परिपूर्ण रहेगा। तथापि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ पर मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ पर मेरे वृषभ चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया है, इसीलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूंगा। हे पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के सहित निवास करूंगा। इस प्रकार शिवजी पितरों को वरदान दे रहे थे। इतने में ही नंदिकेश्वर ने निवेदन किया कि हे प्रभु, रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब आप श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ कीजिए। तथा 8 मातृगाओं ने भगवान शिव जी की आरती उतारी और फिर भगवान विश्वनाथ श्रीहरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हुए। उस समय दिव्य बातों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों ने मंगल गीत और चारणों द्वारा की हुई स्तुति से यह नाद और भी बढ़ गया। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंड, 1 करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ स्कंद के महाबली अनुचर, जो कि 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, वे सब आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए हुए 7 करोड़ गणेश जी के गण उपस्थित हुए, जो कि महावेगवान हाथी के से मुख वाले तथा विघ्न विनाशन थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही नहीं, गृहस्थ भी वहां पर आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2 करोड़ शिव भक्त, दान्य और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी अप्सराएं, 8 लाख गोमाताएं, 60,000 गरुड़, अनेक प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियाँ, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियाँ और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहाँ पर पीनार्कपाणी महादेव जी विद्यमान थे। इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव जी ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ होकर उत्तम काशी नगरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिजा नंदिनी उमा भी थी। फिर कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, वह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मणों द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस व्याख्यान को प्रसन्नता पूर्वक पाठ करके नवीन ग्रह में प्रवेश करता है,
वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं। यदि आपको आज की सुनाई हुई कथा पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।